हेलो एवरीवन। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप ज़ीरो हैं, आई एम नॉट गुड इनफ? क्या आपको ऐसा लगता है कि अब लाइफ में आगे बढ़ने की कोई इच्छा ही नहीं बची, सब खत्म हो गया? क्या आपके मन में भी ऐसे थॉट्स का सिलसिला लगा रहता है जो मन को बहुत वीक बना देता है? इफ़ यस, देन वॉच द वीडियो टिल एंड। जब यही नेगेटिव थॉट्स मन में चलते रहते हैं तो हमारी मेंटल स्टेट और मन की शांति को टोटली डिस्टर्ब कर देते हैं। आप सभी को यही लगता होगा कि काम को कल पर टालना तो एक आम बात है जो हर पर्सन कभी ना कभी लाइफ में ज़रूरी करता है, लेकिन जब आप गौर करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि रियलिटी में आप डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं। सो आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, इससे आप बहुत बेटर वे में खुद को समझना सीखेंगे। आप ये समझना सीख जाएंगे कि क्या आप डिप्रेशन से सराउंडेड हैं या नहीं। अगर हाँ, तो वो डिप्रेशन किस हद तक आगे बढ़ चुका है। आप डिप्रेशन को ठीक करने के लिए एक मेथड कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में भी जानेंगे। कॉग्निटिव थेरेपी बेसिकली 3 रूल्स बताती है। रूल नंबर 1, आवर मूड डिपेंड्स ऑन आवर थॉट्स। कोई भी इवेंट अच्छा हो या बुरा, वो डिसाइड नहीं करता आपका मूड कैसा होगा, बल्कि आप क्या सोचते हो उस इवेंट के बारे में, ये डिसाइड करता है कि आपका इमोशन और मूड कैसा होगा। सो आपके थॉट्स सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। रूल नंबर 2, आइडेंटिफाई द डिस्टॉर्शन। थॉट्स जब नेगेटिव हैं, डिस्टॉर्टेड होते हैं, तब वो डिप्रेशन और कई बुरी चीज़ों को कॉज बनाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द नेगेटिव डिस्टॉर्शन। रूल नंबर 3, ट्रेन पीपल द वे दे थिंक। सो नेगेटिव थॉट्स पता चलने के बाद उसे चेंज करना होगा, बिकॉज जब थॉट्स बदलेंगे तभी फीलिंग बदलेंगी, एंड जब फीलिंग्स बदलेंगी तभी एक इंसान डिप्रेशन से बाहर निकलेगा। इस थेरेपी के अकॉर्डिंग आप खुद को अच्छा महसूस करवाने की स्टार्टिंग कर सकते हैं। घबराइए मत थेरेपी वर्ड सुनकर, बिकॉज डिप्रेशन वर्ड को दूर करने के लिए आपको कोई 5-10 घंटे किसी थेरेपी सेशन, दवाइयों की या किसी और चीज़ की नीड नहीं है। ये थेरेपी अपने ही थॉट्स को बदलने के बारे में है। जब आप पॉजिटिव थॉट से अपने मन को भरने लगेंगे तो 100% आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी। अगर आप डिप्रेशन को इन डिटेल समझना चाहते हैं एंड खुद को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना चाहते हैं, तो ये समरी जो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। ये समरी ऐसे नॉलेज एंड टेक्निक से फुल है जिसकी आप सभी को तलाश है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो समय आ गया है कि आप खुद अपना ध्यान रखना शुरू करें, और वो भी सिर्फ अपने ही नज़रिए और थिंकिंग को चेंज करके। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। अ ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ मूड डिसऑर्डर्स, जिसे लिखा है डेविड बर्न्स ने। डिप्रेशन एक ऐसा शब्द है जो आजकल हमें डेली सुनने को मिल ही जाता है। ये एक मेंटल कंडीशन है जिसकी चपेट में हज़ारों लाखों लोग आ चुके हैं। एक बात जिस पर हम ध्यान नहीं देते वो ये है कि हम अक्सर इसको अनदेखा कर देते हैं, एंड जो आगे चलकर बहुत भयंकर रूप ले सकता है। डिप्रेशन अगर ऑन टाइम संभाला ना जाए तो इंसान को सुसाइड, आत्महत्या तक ले जाता है। सो इसे भूल कर भी नज़रअंदाज मत करिए। इसको ट्रीट करने के लिए साइकोथेरेपी प्लस मेडिसिन का यूज़ किया जा रहा है, बट रिसेंटली साइकोलॉजिस्ट ने इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे के बारे में पता लगाया है, जिसे कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं। इसकी स्टार्टिंग 1950 में हुई थी। इस रेवोल्यूशन के पीछे डॉक्टर एल्बर्ट एलिस एंड डॉक्टर एरोंटी बैक हैं। उसके बाद कई साल तक इस पर और रिसर्च की गई और इसे ज़ोरों शोरों से पेशेंट्स का इलाज के लिए अपनाया जाने लगा। ये थेरेपी बड़ी जल्दी आपका मूड बदलने में हेल्प करती है, और ये एक ज़बरदस्त थेरेपी है जो आपको खुद को और आपके मूड को अच्छे से समझाने में और उसे कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। इस थेरेपी का असर को स्टडी करने के लिए पेनिसिल्वेनिया में साइकोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कॉग्निटिव थेरेपी और ड्रग थेरेपी के रिज़ल्ट को कंपेयर करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने 40 से ज़्यादा पेशेंट्स को चुना। ये पेशेंट्स बहुत भयंकर डिप्रेशन में थे। वो इतने निराश और उदास थे
कि उन्हें लगता था कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और उनके लिए अब कुछ भी नहीं बचा। उनमें से कुछ ने कई बार सुसाइड करने के बारे में भी सोचा था। इन लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप को कॉग्निटिव थेरेपी दी गई एंड दूसरे ग्रुप को ड्रग थेरेपी दी गई। 12 हफ्ते बाद उनको ऑब्ज़र्व किया गया और उन्हें कई अलग अलग डॉक्टर्स ने चेक किया ताकि वो सही रिज़ल्ट पर पहुंच सकें। इस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट ने सबको हैरान कर दिया। इसने साबित कर दिया कि कॉग्निटिव थेरेपी भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ, और कई केस में तो ये मेडिसिन से ज़्यादा असरदार साबित हुआ। इतना ही नहीं, इसका असर बड़ी तेज़ी और जल्दी से सामने आया, जो कि दवाइयों के माध्यम से नहीं आ पाया था। लंबे समय से डिप्रेशन का कोई मरीज़ अगर ड्रग थेरेपी ट्राई करता है तो उसे कई दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स का भी सामना ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन कॉग्निटिव थेरेपी से आप सुधार को अपने आँखों के सामने देख सकते हैं, बिकॉज़ यह सिर्फ पेशेंट के माइंड पर फोकस नहीं करता बल्कि उसकी पूरी बॉडी पर भी फोकस करता है एंड बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। ये आपकी बॉडी का नहीं बल्कि आपकी थॉट्स का भी इलाज करता है। इसलिए ये इतना इफ़ेक्टिव है कि मन के साथ साथ इसका बॉडी पर भी बहुत असर होता है। सो ये मेरी पर्सनल राय है, आप अपनी लाइफ में कॉग्निटिव थेरेपी को ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।